हेलो एवरीवन, दिस इज चानी कानेक योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं जिससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन कई बार दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो कौन सा है ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे कि 2023 में दो क्वेश्चंस, देन 2022 में एक क्वेश्चन, 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 में दो क्वेश्चंस, 2019 में, 2018 में एक एक क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आप ही से पूछूंगी एंड द टॉपिक इज मियोसिस वन का प्रोफेज वन। मैं पूरे मियोसिस वन की भी बात नहीं कर रही हूं, मियोसिस वन का प्रोफेज वन जो है उसका ये एक पेज, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर से आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस यहां पर से आते हैं एक पेज पे से। तो इसके मैंने पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोग कमेंट्स में मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा प्रोफेज वन होता है, प्रोफेज वन एज कंपेयर टू माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उससे काफी ज्यादा लंबा होता है, लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। देन उसके बाद इसके अंदर होती है 5 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस होती है इसकी? 5 स्टेजेस होती है, जिसकी पहली स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसमें पूरी स्टेज में कंटिन्यू करता है और क्रोमोसोम्स लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हमें दिखने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो है तो प्रोफेज ही ना, तो डेफिनेटली इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा ही। फिर आती है दूसरी स्टेज, द सेकंड स्टेज इज जाइगोटीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो जाइगोटीन जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हुए हैं, अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं आकर साथ साथ में पेयर बना लेते हैं, इस तरीके के पेयर्स बना लेते हैं। और ये जो पेयरिंग की प्रोसेस होती है, ये जो पेयर्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। ये जो एसोसिएशन होता है क्रोमोसोम्स का, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो ये जो जोड़ी बन रही है इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस। और ये कैसे क्रोमोसोम्स आते हैं साथ में? ये जो क्रोमोसोम्स साथ में आते हैं इनको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो व्हाट आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स आ गए हैं साथ साथ में। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में भी ये याद रखना कि ये वाले जो इसके क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स कैसे हैं? दीज क्रोमैटिड्स आर एक्चुअली द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम के अगर दोनों क्रोमैटिड्स की मैं बात करूं, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स कैसे होते हैं आपस में? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये यहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है और इसका ये एक क्रोमैटिड और इसका ये एक क्रोमैटिड। ये कैसे क्रोमैटिड्स होंगे? ये होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीज आर व्हाट वी कॉल एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देन उसके बाद इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफ्स। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफ्स का? मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो तस्वीर निकाल ली तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स कहेंगे। तो उसमें जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि जब भी साइनेप्सिस होता है, whenever there is synapses, so there is formation of this kind of complex। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है बीच में और इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखो, जब साइनेप्सिस हो रहा है जाइगोटीन में तो उसी वक्त साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, ठीक है। और फिर जब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ने आपस में ऐसा पेयर बना दिया, तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे? दिस पेयर इज व्हाट वी कॉल एज अ बाइवेलेंट। ये पेयर को हम कहेंगे बाइवेलेंट, और या फिर मैं इसको कहूंगी टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों कहा? क्योंकि यहां पर दो क्रोमोसोम्स है, सो आई कॉल इट बाइवेलेंट। टेट्राड क्यों कहा? क्योंकि यहां पर दो क्रोमोसोम्स में अब अगर आप देखोगे तो इसमें क्रोमैटिड्स कितने हैं? इसमें क्रोमैटिड्स हैं 4 टोटल बोल रही हूं। मतलब एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं ना, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स, तो दो क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमैटिड्स भाई? 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स कितने हैं? 4 हैं, इसलिए इसको हम टेट्राड कह सकते हैं। और क्योंकि एक पेयर है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की वजह से इसको बाइवेलेंट कहते हैं। देन आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज पैकिटीन। पैकिटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? द थर्ड स्टेज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं। तो जो पहले की दो स्टेजेस देखी हमने, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, दे आर शॉर्ट लिव्ड। वो कैसी होती है? थोड़े टाइम तक रहती है। फिर आता है पैकिटीन। पैकिटीन में जो बाइवेलेंट होता है वो और क्लियरली दिखने लग जाता है। फिर जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और टेट्राड बिल्कुल क्लियरली दिखने लग जाता है। टेट्राड मतलब कि यहां पर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो 4 क्रोमैटिड्स होते हैं वो एकदम क्लियरली दिखने लग जाते हैं। और फिर इसमें
में बनते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से रिपीटेड पीवाईक्यू बनता है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहां बनते हैं, पैकिटीन में बनते हैं। और क्या होते हैं ये, सो दीज आर फॉर्म्ड जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी। तो जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, वहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो उसी को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। तो यहां पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ये होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। सो फॉर एग्जांपल ये रेड और येलो से मैंने आपको जेनेटिक मटेरियल दिखाया है, तो रेड और येलो से इसका एक ये रेड है, इसका येलो है जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब क्या होगा, यहां पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पर इस तरीके से नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं वो साथ में आ जाएंगे। ओके, और वहां पर बनेगा एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और फिर जब एक्सचेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का, तो फिर इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये जो इसके पास पहले देखो रेड था, इसके पास येलो था, तो वो दोनों का एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है यहां पर, उसके बाद भी यहां पर ये जो लिंक है ये आपस में अभी भी जुड़े रहते हैं वैसे, लेकिन यहां पर मैंने आपको बस रिप्रेजेंटेशन के लिए क्रॉसिंग ओवर दिखाने के लिए अलग अलग दिखाया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है इसके अंदर एक एंजाइम भी लगती है। कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, रिकॉम्बिनेज नाम की एंजाइम। एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। सो रिकॉम्बिनेशन नाम की एंजाइम लगती है इसके अंदर, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, डेफिनेटली यहां पर देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, नए नए कॉम्बिनेशंस बन गए, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, और ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये पैकिटीन के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकिटीन। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है, अभी पैकिटीन चल रहा है। सो पैकिटीन में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम्स जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पर वो अभी भी जुड़े हुए रहेंगे। सो जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल स्टिल गेट लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो अभी भी वहां पर जुड़े हुए रहेंगे। फिर आती है चौथी स्टेप होती है डिप्लोटीन। इसके अंदर फॉर्मेशन जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का हुआ था जाइगोटीन में, अब वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, इट इज डिसॉल्व्ड। फिर जो रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकम्बाइन हुए थे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो अब धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाते हैं। लेकिन एक साइट पर वो अभी भी जुड़े रहते हैं, एक साइट पर वो अभी भी जुड़े रहते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, एग्जैक्टली उस साइट पर वो जुड़े रह जाते हैं। और इस वजह से एक ऐसा एक्स शेप्ड अपीयरेंस होता है जिसको हम कायस्मेटा कहते हैं। सो कायस्मेटा याद रखोगे कब होता है, डिप्लोटीन में। ओके, सो डिप्लोटीन में ये एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ओके, देन आफ्टर दैट कम्स डाइकाइनेसिस। फिर डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में ये जो कायस्मेटा है इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि ये कायस्मेटा यहां बना था तो ये धीरे 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 ऐसे खुलने लग जाएगा, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा हो जाएगा इसके अंदर। फिर क्रोमोसोम्स जो है वो पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि है तो ये प्रोफेज ही ना, तो प्रोफेज में जो जो होता है वो सब कुछ तो इसमें होगा ही। फिर मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स जो है वो असेंबल होने लगेंगे, क्यों, क्योंकि आगे की जो स्टेप है मेटाफेज 1 होने वाली है, उसके लिए स्पिंडल फाइबर रिक्वायर्ड होगा, और फिर उनको सेपरेशन के लिए स्पिंडल फाइबर रिक्वायर्ड होगा। एंड देन न्यूक्लियोलस गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, वही सारी चीजें जो प्रोफेज में होती है वही सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। ओके, सो डिप्लोटीन में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो वर्टिब्रेट्स का डिप्लोटीन होता है, ये हमने पढ़ा है कि वर्टिब्रेट्स के oocyte में, हमने रिप्रोडक्शन में ये पढ़ा हुआ है कि हमारे भी जो oocytes होते हैं फीमेल्स में, उनके अंदर डिप्लोटीन स्टेज जो है वो काफी महीनों तक या फिर सालों तक भी चल सकती है, और इसी वजह से जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक ये जो डिप्लोटीन है ये कंटिन्यू रहती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। और 5 स्टेप्स क्या क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, सबकी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सबका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन चलता है, फिर जाइगोटीन में पेयर्स बनते हैं बाइवेलेंट टेट्राड, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और उससे रिलेटेड सारी बातें याद रखनी है, डिप्लोटीन के अंदर काइस्मेटा याद रखना है, और फिर डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइस्मेटा का, मतलब कि वो खुल गया। यहां पर देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा, और यहां पर जो काइस्मेटा है वो भी धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। सो दिस इज हाउ द प्रोफेज 1 कंप्लीट्स। और अब यहां पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन 2023
इसका सबसे पहले तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कमेंट्स में मुझे आंसर्स चाहिए आपके. देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इसका भी आंसर मुझे चाहिए. चलो इसका आंसर तो हम खुद ही कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है वो अकर होती है कौन सी सब स्टेज में? प्रोफेज 1 की. सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑफ कोर्स पैकिटीन में बनती है ना. देन आफ्टर दैट ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. 2022 में भी आप देखो, 2023 में जो पूछा था वो 2022 में भी पूछा हुआ था. अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होती हैं वो कौन सी स्टेप में दिखती है ना? ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस. ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होती हैं वो कब होती हैं? सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होती हैं वो साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है उस साइट पे ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं. सो ये हो गया. फिर इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है. चलो इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए. देन आफ्टर दैट दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. गिव मी द आंसर इन द कमेंट्स. 2020 का क्वेश्चन है ये. फिर उसके बाद ये देखिए 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा था यहां से. दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन. ओके, ये हो गया चौथा क्वेश्चन. और फिर यस, देन उसके बाद ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन 2019 का. एंड देन हियर इज योर 2018 का सिक्स्थ क्वेश्चन. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आपसे कमेंट्स में चाहिए. और जिन बच्चों को नहीं पता है कि फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस मॉक टेस्ट में भी पूछे जाएंगे और आपको तैयार किया जा रहा है फॉर नीट 2024. तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये टेस्ट डेफिनेटली देने चाहिए. 28 अप्रैल तक बचे हैं. ये टेस्ट 31 मार्च से शुरू हो चुके हैं. अब लास्ट टेस्ट जो होगा, लास्ट टेस्ट 28 अप्रैल को होने वाला है, 28 अप्रैल को होने वाला है. तो अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है इस फ्री मॉक टेस्ट में तो अभी भी मौका है, कर लीजिए. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में शेयर कर दी है. एंड इसके अंदर आपको अपनी AIR पता चलेगी. टॉप एजुकेटर्स ने बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं एंड डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस. और आपको जब हजारों बच्चों के साथ आप बैठोगे इस एग्जाम में तो आपको अपना रियल एग्जाम के जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको अपना खुद के बारे में पता चलेगा कि अभी आप लोगों को क्या काम ज्यादा करना चाहिए और क्या अभी इग्नोर करना है. देन आफ्टर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्राइस ड्रॉप. आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर ये जो प्राइस ड्रॉप है इसको एक्सटेंड किया गया है. 5499 में नाउ यू आर गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आपको 5499 में मिल रहा है. और इसकी खासियत यह है प्लस सब्सक्रिप्शन की कि इसके अंदर आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलता है. मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही बैच और एक ही सेट ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप जिनसे पढ़ना चाहो उनसे पढ़ सकते हो, जिस बैच से पढ़ना चाहो उस बैच से पढ़ सकते हो. सो दैट इज व्हाट प्लस is all about. So plus is a very good thing that you should all be aware about. और ये अभी 5499 में मिल रहा है. वैसे इसके प्राइसेस काफी ज्यादा होते हैं लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ये ऑफर आप लोगों के सामने है और इसके लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं चानी लाइव, या फिर सिंपली आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप लोग जो लिंक दी हुई है आपको उस पे जाकर एनरोल कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस. अगर इसी तरीके के और कंसेप्ट आप चाहते हो जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली फॉर श्योर, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे मैंने इकट्ठे करके रखे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी. सो कमेंट जरूर आने चाहिए मेरे पास, लाइक्स आने चाहिए एंड तभी हम लोग नेक्स्ट सेशंस में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करके उसकी क्वेश्चंस देख लेंगे. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एवरीवन, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट.